हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। हमने बात की थी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में और उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्किन डिस्कस किया था। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में सिर्फ स्किन ही नहीं, उसके साथ में जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हेयर के बारे में। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेयर की तो इसमें दो मेन पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ हेयर शाफ्ट एंड सेकंड वन इज़ हेयर फॉलिकल। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में विच इज़ हेयर शाफ्ट। तो हेयर शाफ्ट जो है इट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द हेयर और ये मेनली कैरेटिन का बना होता है। इसके अंदर आपको 3 लेयर्स देखने को मिलेगी। द आउटर मोस्ट इज क्यूटिकल, मिडल वन इज कॉर्टेक्स एंड इनर वन इज मेडुला। तो इन लेयर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो लेयर है दैट इज क्यूटिकल और ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये मेनली बनी होती है फ्लैट ओवरलैपिंग सेल से एंड ये हेयर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और उनको शाइन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट लेयर इज कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स है इट इज़ द थिकेस्ट लेयर और ये क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होती है। इसमें मेलानिन प्रेजेंट होता है और कैरेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो लेयर है इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द हेयर। लास्ट लेयर इज मेडुला एंड इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हेयर एंड ये यूजुअली थिकर और कोर्सर जो हेयर्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है। मेडुला जो है वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होती है हेयर के अंदर। सेकेंड जो पार्ट है हेयर के स्ट्रक्चर का दैट इज हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर फॉलिकल्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म्स द हेयर्स। तो ये डीप डर्मिस में लोकेटेड होते हैं एंड दे प्रोड्यूसेस नॉन लिविंग हेयर्स विच आर रैप्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू शीथ। हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो है 4 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे दैट इज़ हेयर बल्ब एंड ये जो हेयर बल्ब है इट इज़ द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल। तो यहाँ पर जो है हेयर सेल्स की प्रोडक्शन होती है हेयर बल्ब के अंदर और इसके मेनली 2 पार्ट होते हैं हेयर बल्ब में। एक जो होता है दैट इज़ कॉल्ड डर्मल पैपिला एंड जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स सेल। तो जो डर्मल पैपिला है दैट इज़ रिच इन ब्लड वेसल्स और ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है एंड जो मैट्रिक्स सेल है दैट कंटेन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जो हेयर शाफ्ट की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेकंड जो पार्ट आता है दैट इज सिबेशियस ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड जो हैं दे सिक्रीट सीबम विच इज़ अ नेचुरल ऑयल। ये सीबम जो है इट लुब्रिकेट्स द हेयर एंड इट कीप्स द हेयर सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज्ड। थर्ड जो पार्ट आता है यहाँ पे दैट इज अरेक्टर पिलाई मसल्स और ये टाइनी मसल्स होती हैं विच आर अटैच्ड टू द फॉलिकल। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसकी वजह से क्या है कि जो हेयर्स हैं वो स्टैंड अप कर जाते हैं और जिसको हम बोलते हैं गूज बम्प्स और ये मेनली तब होता है जब कोल्ड या फियर वाली कंडीशंस होती हैं। लास्ट वन जो लेयर है यहाँ पर इज इनर एंड आउटर रूट शीथ। तो ये जो रूट शीथ है इट मेनली सराउंड्स द ग्रोइंग हेयर इनसाइड द फॉलिकल्स और ये हेयर की शेप को मेंटेन करने का काम करती है और उसके अलावा उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हेयर के अंदर आपको मेनली 2 तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं हम हेयर रूट और दूसरे को बोलते हैं हेयर शाफ्ट। अब रूट वाला सेक्शन जो डर्मिस के साथ में कनेक्टेड होता है तो लोअर मोस्ट पार्ट है और इंटेग्यूमेंट के साथ में ये अटैच्ड होगा और जो शाफ्ट वाला है जो अपर हमें हेयर दिखता है अपना दैट इज हेयर शाफ्ट। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं हेयर बल्ब और इसके अंदर आपको डर्मल पैपिले एंड हेयर मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक सेंट्रल एक्सिस देखने को मिलती है विच इज़ कॉल्ड हेयर शाफ्ट। उसके बाहर जो है रूट हेयर प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं। साथ में यहाँ पर जो है अटैचमेंट है अरेक्टर पिलाई मसल्स की। पूरा का पूरा जो हेयर शाफ्ट है दैट इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ। जो इनर और आउटर रूट शीथ है वो सराउंड करके रखती है हेयर फॉलिकल को। उसके अलावा यहाँ पर सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जो लुब्रिकेट करने का काम करते हैं हेयर को और लास्ट में आपको दिख रहा होगा द एक्सपोज्ड शाफ्ट। सो लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ हेयर्स। तो जो हेयर्स हेड में प्रेजेंट होते हैं दे प्रोवाइड यूवी प्रोटेक्शन और कुशन फ्रॉम ट्रोमा एंड इंसुलेशन। जो हेयर्स हमारी नॉस्ट्रिल, ईयर कैनाल और आई लैशेज में होते हैं दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फॉरेन मटेरियल। जो हमारे बॉडी हेयर्स हैं दे हेल्प्स इन द सेंसरी डिटेक्शन। रूट हेयर प्लेक्सिस होते हैं तो मेनली ये सेंसरी नर्व्स होती हैं हेयर फॉलिकल के बेस पे विच डिटेक्ट द स्लाइट मूवमेंट ऑफ द हेयर। इसके अलावा हेयर्स के अंदर आपको अरेक्टर पिल्लाई मसल्स देखने को मिलती है जो हर एक हेयर फॉलिकल के साथ में अटैच्ड होती है और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हेयर है वो स्टैंड अप कर जाते हैं परपेंडिकुलर टू द
स्किन सरफेस और उसको हम बोलते हैं गूज बम्प्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर and function of hair. If you like the content, please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial. Thanks for watching.